Namaste, welcome to Creative Fashion. First of all, thanks to my all subscribers to your love and support. हमारे चैनल के वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसीलिए सबसे पहले हमारे वीडियो के नीचे दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में पास के बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हमारी जो डीप नेक कुर्ती होती है नॉर्मली, उसमें हमारे कंधे गिरते हैं, शोल्डर फॉल होते हैं, तो उसका सॉल्यूशन किस तरह से करें। नॉर्मली ये डीप नेक कुर्ती में हमारे शोल्डर जो है वो गिरते हैं, तो इसके 2 से 3 रीजन है और उस रीजन का सॉल्यूशन क्या है वो भी हम देखेंगे। पहले आपको यहाँ पर देखना है कि आपके जो ये शोल्डर है ये सही है कि नहीं, ये डीप नेक के अकॉर्डिंग आपने लिए हुए हैं या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग यानी बैक का नेक यहाँ पर मेरा लगभग 9 इंच मेरा बैक का नेक है यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे ये शोल्डर होने चाहिए। और इसका एक वीडियो हमारा अपलोडेड है कि आपका बैक के नेक के अकॉर्डिंग कुर्ती में आपको कितना लेना है शोल्डर। तो ये मेरा है लगभग, इसको इस तरह से मैं प्लेन रखती हूँ ताकि ये शोल्डर मेजर करने में दिक्कत ना आए। इस तरह से इसको प्लेन रखना है। वैसे तो डीप नेक में हम शोल्डर प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते हैं। ये जो है यहाँ तक है इसका शोल्डर मेरा, और यहाँ पर तो ये मेरा 11 इंच है। स्टिच करने के बाद ये 11 इंच है, यानी लेते समय ये मैंने लगभग लिया था 11.5 इंच लिया था मैंने, क्योंकि इसका डीप नेक है। तो यहाँ पर मेरे शोल्डर सही से है। अगर आपके शोल्डर जो है वो बहुत ज़्यादा है तो इसको कम इसको आपको कम करना है इस और डार्ट लेके। तो इस और डार्ट किस तरह से लेते हैं इसका वीडियो हमारा अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा। तो अगर आपका शोल्डर ये सही है, सही 6 इंच या 6.5 इंच से ज़्यादा नहीं है ये शोल्डर, तो आपको शोल्डर कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपके थोड़ा शोल्डर ज़्यादा बढ़ रहा है, ये स्ट्रिप जो है शोल्डर स्ट्रिप ये थोड़ी सी ज़्यादा ब्रॉड है, तो आप यहाँ पर डार्ट लेके उसको शोल्डर को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। ये किस तरह से कम करते हैं इसका वीडियो अपलोडेड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो ये एक फर्स्ट रीज़न है। सेकेंड रीज़न, नेक लूजिंग होने के कारण भी हमारे शोल्डर जो है वो इस तरह से फैल जाता है, गिर जाता है। तो नेक फिटिंग करने के लिए हमें क्या करना है यहाँ पर मैं बता दूंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है यहाँ पर हमें नेक की ओर इस तरह से 1/4 इंच हम लेंगे और यहाँ से सिलाई दबाएंगे यहाँ तक। ये देखिए यहाँ ये हमारी आर्म होल की साइड है और आर्म होल की साइड में ये हम इस तरह से तिरछा लेंगे, इस तरह से ये डार्ट हम तिरछा लेंगे इस तरह से, यहाँ आर्म होल की साइड में आकर मिला देंगे। यहाँ से 1/4 इंच से शुरू होंगे और तिरछा लेते हुए यहाँ पर इस सिलाई को, ऊपर की सिलाई को मिला देंगे। सेम इसी प्रकार इस साइड में भी हम करेंगे। मैं आपको ऊपर की साइड से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए 1/4 इंच से होके इस तरह से हम तिरछा जाएंगे और आर्म होल की साइड को मिला देंगे। ये हम अंदर की साइड से स्टिच लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टिच ले लेते हैं। यहाँ पर हम शोल्डर की ओर स्टिच ले रहे हैं। ये तिरछी स्टिच लेनी है। नेक की साइड से हम 1/4 इंच से इसको दबा के जाएंगे और आर्म होल की साइड में ऊपर की सिलाई को मिला देंगे। ये स्टिच हमारी तिरछी आएगी। यहाँ पर हमने ये ऊपर की स्टिच को मिला दिया, पहले वाली स्टिच को, जहाँ पर शोल्डर जॉइंट की स्टिच है वहाँ पर जाकर मिलाना है। सीधी साइड में ये इस तरह से दिखेगा। सेम दूसरी साइड में भी मैंने यहाँ पर कर लिया है। ये हो गया एक। अब सेकेंड थिंग हमें क्या करनी है, दूसरा कारण हमारा होता है कि नेक लूजिंग होने के कारण भी हमारे शोल्डर फॉल होते हैं।
तो इस नेक को हम सबसे पहले टाइट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे पिन टक स्टार्ट। तो पिन टक स्टार्ट किस तरह से लेते हैं यहाँ पर मैं दिखा दूंगी। सबसे पहले हमें नेक का सेंटर निकालना है और 2 इंच की यहाँ पर लाइन बनानी है। यहाँ पर मैंने 2 इंच की लाइन बनाई। अगर 38 इंच से ज़्यादा चेस्ट साइज बड़ा है आपका तो आप ये लाइन 2.5 इंच तक कर दीजिएगा। यहाँ पर ये 2 इंच की लाइन मैंने बनाई। अब उसी के साइड में 1.5 इंच के डिस्टेंस पर मैं दूसरी लाइन बनाऊंगी। दोनों साइड में 1.5 इंच यानी 1.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए मैंने 2 पॉइंट्स लगाए और ये 2 पॉइंट्स की लंबाई है मैं 1.5 इंच यानी 1.5 इंच रखूंगी, यानी कि 1/2 इंच कम रखूंगी सेंटर लाइंस की कंपेयर में। सेंटर में हमने 2 इंच की लाइन बनाई थी, तो साइड में मैंने 1.5 इंच की लाइन बनाई। तो ये हो गए हमारे पिन टक स्टार्ट के निशान। अब इसके ऊपर हम पिन टक स्टार्ट लेंगे। तो हमारे पहले के ट्यूटोरियल में शोल्डर के कम करने के ट्यूटोरियल में हो चुका है पिन टक स्टार्ट हम किस तरह से लेते हैं, एक बार फिर से हम दिखाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमें सेंटर में फोल्ड करना है और यहाँ पर इस तरह से लेना है। तो इसकी विड्थ हम कितनी रखेंगे, इसकी विड्थ आप लगभग एक लाइन यानी इंची टेप के ऊपर जो लाइंस होते हैं, 1/4 इंच में 2 लाइंस होते हैं, तो उसमें से एक लाइन इसकी विड्थ रखेंगे और इस डार्ट को आगे जाके कंप्लीट करेंगे। तो देखो इस तरह से हमने ये डार्ट लिया और सेम इसी प्रकार के साइड में भी जो 2 डार्ट्स बनाए हैं डार्ट के मार्किंग, उसके ऊपर से हम डार्ट लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके नेक में हार्ड बुकरम लगी है तो आपको उसकी उस और की सिलाई आप निकाल दीजिएगा। डार्ट लेने के बाद फिर से आप नेक फिनिशिंग कर दीजिएगा। अगर इतना हार्ड बुकरम नहीं लगाया है, पेपर कैनवास या कपड़े से आपकी नेक की फिनिशिंग हो गई है, तो आपको वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर नहीं निकाला है और मैंने यहाँ पर तीनों डार्ट लिए हैं। तो ये उल्टी साइड से इस तरह से दिखेंगे, सीधी साइड में ये इस तरह से आपका डिजाइन बन जाएगा नेक की ओर। ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर झोल भी नहीं आता और डार्ट भी बन जाते हैं और डिजाइन भी हो जाता है। सेम इसी प्रकार हम बैक साइड में भी करेंगे। बैक साइड में आप ये डार्ट उल्टी साइड से लीजिएगा, क्योंकि उल्टी साइड से बैक साइड में अगर आप सीधी साइड से लेना चाहते हो तो सीधी साइड से भी ये डार्ट ले सकते हो, अगर उल्टी साइड से लेना चाहते हो तो उल्टी साइड से भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर ये बैक साइड में उल्टी साइड से डार्ट ले रही हूँ, यानी कि अंदर की साइड से। तो अंदर की साइड से सेम वही उसी तरीके से मार्किंग करना है जिस तरह से हमने फ्रंट साइड में किए थे 3 डार्ट्स के मार्किंग, और उसके ऊपर से सेम उसी प्रकार हम डार्ट लेंगे जिस तरह से हमने फ्रंट साइड में लिए थे। पिन टक स्टार्ट, सेम डिस्टेंस सेम विड्थ। तो यहाँ पर सबसे पहले कुर्ती को मैं उल्टा कर देती हूँ। उल्टी साइड में हम लेंगे ये बैक साइड में, क्योंकि बैक साइड में अगर ये उल्टी साइड से लेते हो तो ये ज़्यादा फिनिशिंग से दिखेगा। तो ये देखो ये मैंने उल्टी साइड किया है, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। ये फ्रंट साइड के नेक में हमने सीधी साइड से लिए थे। अब बैक साइड में हम उल्टी साइड से मार्किंग करके उल्टी साइड से ये डार्ट लेंगे रॉन्ग साइड से। तो यहाँ पर सेम वही डिस्टेंस छोड़ेंगे और सेम लेंथ रखेंगे। 2 से 2.5 इंच तक आप यहाँ पर लेंथ रखिएगा अपने डार्ट की और मार्किंग कीजिएगा। और साइड के जो डार्ट होंगे वो 1.5 इंच यानी 1.5 इंच पर दोनों डार्ट आप लीजिएगा साइड में, और उसकी लेंथ रखिएगा 1.5 इंच, यानी जो अपने सेंटर में डार्ट लिया है उससे 1/2 इंच कम डिस्टेंस रखिएगा इन दोनों डार्ट का। और अब जिस तरह से फ्रंट साइड में हमने इसके डार्ट की स्टिचिंग की थी, सेम वही तरीका हम यहाँ पर यूज करके यहाँ पर मैंने डार्ट स्टिच किए हैं, सिलाई कर ली है। आप देख सकते हो सीधी साइड में ये पूरी फिनिशिंग के साथ आई है। आपको यहाँ पर कहीं पर भी नजर नहीं आएगा कि यहाँ पर हमने डार्ट लिए हैं, ये पूरी फिनिशिंग के साथ डार्ट आते हैं। तो इसी प्रकार हमने ये डार्ट लिए हैं और यहाँ पर ये हमारा जो नेक लूजिंग का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाता है और यहाँ पर हमारे शोल्डर भी फॉल नहीं होंगे। अब यहाँ पर तीसरा रीजन है आपकी सही फिटिंग। तो आप कुर्ती में देख लीजिएगा, आपकी सही फिटिंग आपको यहाँ पर करनी है। यहाँ पर आपका जितना चेस्ट साइज है उसका हाफ कीजिएगा और उसमें 1/2 इंच से ज़्यादा लूजिंग मत रखिएगा। तो यहाँ पर मेरी 32 इंच चेस्ट साइज है, तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच लूजिंग यानी 16.5 इंच पर मैंने यहाँ पर फिटिंग किया है चेस्ट साइज में। अब उसी प्रकार वेस्ट साइज में भी
आपका जितना वेस्ट साइज है उसका हाफ कीजिएगा और यहाँ पर 1 इंच लूजिंग रखिएगा। तो यहाँ पर मेरा वेस्ट साइज 26 इंच है, मैंने यहाँ पर 14 इंच पे फिटिंग की है। अब हमने यहाँ पर शोल्डर में दबा दिया, फिटिंग भी हमने अच्छे से कर लिया है। और एक ज़रूरी चीज़ करनी है, अगर आपको लगता है तो हो सके तो आप यहाँ पर इस तरह से डोरी लगा दीजिएगा शोल्डर में, ताकि ये शोल्डर जो है वो टाई होते हैं, यहाँ पर बैक साइड में ये डोरी टाई होती है, तो यहाँ पर ये गिरेगे नहीं शोल्डर। ये भी आप कर सकते हो, अगर आप डोरी नहीं लगाना चाहते तो भी कोई बात नहीं। अगर ये बाकी के आप डार्ट्स वगैरह लेते हो तो इससे भी फिटिंग बन जाती है। और एक चीज़ हमें यहाँ पर करनी है, हमें शोल्डर में प्रेस बटन पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ पर देखो 1.5 इंच की आप इसकी विड्थ लीजिएगा और इसको इस तरह से फोल्ड कीजिएगा ये पट्टी बनाने के लिए। जिस तरह से वीडियो में दिखाया है सेम उसी तरह से आप इसको फोल्ड कीजिएगा और यहाँ पर स्टिच लगा के इस पट्टी को कंप्लीट कर दीजिएगा। ये प्रेस बटन पट्टी होगी जो कि हमारे शोल्डर की ओर अटैच होगी। तो ये पट्टी हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर जॉइंट है। तो यहाँ पर हमने 1/4 इंच दबा दिया था, तो ऊपर की ओर ये मार्जिन होता है, तो इसे हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद हम यहाँ पर हमने जो पट्टी बनाई है प्रेस बटन पट्टी यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर ये आर्म होल की साइड है जहाँ पर हमारी स्लीव अटैच होती है, तो उस साइड में हम पट्टी को इस तरह से रखेंगे और स्टिच ले लेंगे यहाँ पर। तो हमारी जो स्लीव जॉइंट की स्टिच होती है उसी स्टिच के ऊपर से हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे पट्टी जॉइंट करने के लिए। आर्म होल की साइड में ये मैंने स्टिच लगा दी। अब इस पट्टी को हमारी जितनी शोल्डर स्ट्रिप है यानी शोल्डर की पट्टी है उतनी ही रखिएगा और जो एक्स्ट्रा की है उसे कट कर दीजिएगा। अब जो बचती है पट्टी वो दूसरी साइड में हम लगाएंगे। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर। अब इस पट्टी के ऊपर हम प्रेस बटन अटैच करेंगे, तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हम इसके ऊपर ये प्रेस बटन अटैच करेंगे। तो ये देखो ये हमारा प्रेस बटन है, इसको सुई की मदद से हम अटैच कर सकते हैं यहाँ पर। और इसकी ये नीचे की साइड है प्रेस बटन की, ये इस तरह से अटैच होता है। तो जो नीचे की साइड है वो हम हमारे शोल्डर जॉइंट के ऊपर इसको अटैच करेंगे। 0.25 इंच यानी 0.75 इंच या 1 इंच आप अंदर की तरफ ले लीजिएगा और यहाँ पर ये अटैच कर दीजिएगा। तो इस प्रकार ये हमारी प्रेस बटन पट्टी अटैच करके आपको यहाँ पर प्रेस बटन अटैच करने हैं और इसके बीच में हमारी इनर की पट्टी आएगी ताकि ये शोल्डर जो है वो फॉल नहीं होगी उसकी मदद से। तो फिटिंग के लिए हमने क्या चीज़ें की वो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले हमने शोल्डर की ओर 1/4 इंच दबा के सिलाई ले ली है। सेकेंड थिंग, हमने फ्रंट नेक में पिन तक स्टार्ट ले लिए हैं, 3 डार्ट हमने यहाँ पर ले लिए हैं। उसी तरह से हमने बैक साइड में भी लिए हैं। बैक साइड में हमने इसे उल्टी साइड में यानी अंदर के साइड से लिए हैं। फिर हमने यहाँ पर इसकी चेक करनी है फिटिंग कुर्ती की। उसके बाद हो सके तो आप इसमें डोरी अटैच कर दीजिएगा और यहाँ पर हमने प्रेस बटन पट्टी अटैच की है। और आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ।